धरती पर 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की तैयारियां तेज हैं। अखाड़े की छावनी के लिए जमीन आवंटन और भूमि पूजन के बाद अखाड़ों की ओर से धर्म ध्वज की स्थापना की जा रही है। अखाड़ा क्षेत्र में महिला संतों की श्री पंचदशनाम जूना सन्यासिनी अखाड़ा की धर्म ध्वजा भी स्थापित हुई। भूमि पूजन से महाकुंभ का शंखनाद। संगम नगरी में बसने लगी संतों की नगरी। महाकुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजा हुई स्थापित। आरती पूजा पाठ की तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ से आई हैं। यहाँ लगने वाले आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ में अखाड़ों के शिविरों के लिए भूमि पूजन का सिलसिला तेज हो रहा है। प्रशासन से जमीन मिलने के बाद अखाड़े भूमि पूजन कर जमीन की शुद्धिकरण कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आस्था की अलौकिक दुनिया आकार लेने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ की तैयारियों में आई तेजी से महाकुंभ का आकर्षण अखाड़ा क्षेत्र सबसे पहले गुलजार होने लगा है। अखाड़ा क्षेत्र में 3 सन्यासी अखाड़ों ने प्रशासन से आवंटित भूमि में अपनी धर्म ध्वजा स्थापित कर दी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और उसके भ्राता अखाड़ा कहे जाने वाले श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े और अग्नि अखाड़े के सन्यासियों ने पूरे विधि विधान के साथ अपने अपने अखाड़ों की ईष्ट का आवाहन कर अपनी धर्म ध्वजा महाकुंभ क्षेत्र में फहरा दी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक महंत हरिगिरी के मुताबिक तीनों सन्यासी अखाड़ों की परंपरा में समान है, बस इष्ट देवता भिन्न है, इसीलिए तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजा एक ही तिथि को स्थापित हुई। अखाड़ों के इस विशिष्ट आयोजन में मातृ शक्ति को भी पूरा स्थान और सम्मान दिया गया। अखाड़ा क्षेत्र में महिला संतों की श्री पंचदशनाम जूना सन्यासिनी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित हुई। 25 करोड़ से लेकर कोई 45 करोड़ भी आ सकते हैं, 50 करोड़ भी आ सकते हैं। संख्या के में नहीं बताया जा सकता है कि कितना प्रयागराज कुंभ मेले में आने वाले लोग हैं जिनकी सीमाएं नहीं है, क्योंकि हमें जो समाचार मिला है विश्व के अनेक और सभी कंट्रियों से लोग आने की इच्छा रखते हैं। अखाड़े के पदाधिकारियों के साथ ही देश भर से आए साधु संतों की मौजूदगी में भैरव अष्टमी के दिन विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 52 हाथ की धर्म ध्वजा स्थापित की गई। जूना अखाड़े के साथ ही पंच अग्नि अखाड़ा और आवाहन अखाड़े ने भी मेला क्षेत्र में विधि विधान के साथ अपनी धर्म ध्वजा स्थापित की। इन तीनों अखाड़ों की धर्म ध्वजा की स्थापना हाइड्रा की मदद से की गई, जिससे कई घंटों में खड़ी होने वाली धर्म ध्वजा कुछ ही घंटों में स्थापित हो गई। मान्यता है कि सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अखाड़ों का गठन किया गया था। अखाड़ों की धर्म ध्वजा को सनातन का प्रतीक माना जाता है। इसी की छत्र छाया में महाकुंभ में लगने वाले अखाड़े का शिविर बसाया जाता है। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षक महंत हरिगिरी ने बताया कि धर्म ध्वज 52 शक्ति पीठों का स्वरूप मानते हुए उनका आवाहन कर स्थापित किया जाता है। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही पूजा पाठ के साथ भोग लगाना शुरू होता है। भैरव अष्टमी के दिन जूना अखाड़े के साथ ही आवाहन और अग्नि अखाड़े ने भी धर्म ध्वजा की स्थापना की। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही अखाड़े के इष्ट देव की पूजा कर सभी संतों ने धर्म ध्वजा को प्रणाम कर महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना की। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भी ध्वज 52 हाथ
जूना अखाड़े को भैरव अखाड़े के नाम से जाना जाता है। भैरव के पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ होती है। धर्म ध्वजा की स्थापना में 52 शक्ति पीठों का आह्वान होता है। इसी कारण ध्वज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भी 52 का ही समावेश होता है। 52 हाथ ऊंचे धर्म ध्वजा में लगे कपड़े का आकार भी ऐसा ही बनाया जाता है कि वो तीनों तरफ से 52 अंक का ही समावेश हो। 52 शक्ति पीठों के स्वरूप वाले धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए जूना अखाड़ा भैरव का भी आह्वान करता है, क्योंकि जहाँ पर भी शक्ति का वास होता है वहाँ उनकी रक्षा के लिए भैरव भी रहते हैं। इसी कारण से जूना अखाड़ा की तरफ से भैरव अष्टमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा की स्थापना महाकुंभ मेला क्षेत्र में अपने शिविर में की गई। धर्म ध्वजा के नीचे बैठकर संत महात्मा पूजा पाठ, जप तप और हवन जैसे धार्मिक आयोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में अखाड़े आ गए हैं। अखाड़े आकर सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले अपना धर्म ध्वज स्थापित करते हैं, उसके बाद देवताओं को स्थापित करते हैं, उसके बाद ही कोई काम शुरू होता है। तो अखाड़ों ने अपने धर्म ध्वज को गाड़ दिया है। धर्म ध्वज को गड़ाने के लिए यहाँ पर तीर्थ पुरोहित इकट्ठा होते हैं। तो हमारे साथ तीर्थ पुरोहित इकट्ठा है, उनसे जानकारी लेते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें किस किस विधि से आवाहन किया जाता है और किस तरह से उसका प्रवेश कराया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती है। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित खुद मौजूद हैं, प्रदीप पांडे जी। प्रदीप जी, किस तरह से धर्म ध्वज स्थापित किया जाता है? ये प्रत्येक कुंभ मेले में जो है यहाँ पर जब अखाड़े आते हैं तो सर्वप्रथम जो है ये 52 मणि का जो है, ये 52 गज का जो ये होता है ना, जो धर्म ध्वजा होता है, ये 52 गज का होता है। तो ये इनके 52 मणि होते हैं जो है अखाड़ा में। तो 52 मणि लोग जो है मिलके जो है एक गज सबका रहता है, तो वो 52 कहते हैं। और आप कभी ध्यान दीजिए तो जो इनके जो झंडे रहते हैं, जो झंडा लगा रहता है, उसमें जो 52 जिनों भी रहता है। तो ये हम लोग तीर्थ पुरोहित के नाते हर बार देखते चले आ रहे हैं। और उसके साथ ही इनका धर्म ध्वजा गड़ गया है और यहाँ पर अब ये बसंत पंचमी तक रहेंगे यहाँ पर, और इनका शाही स्नान होगा। और उसके बाद ये जो है ये झंडा को उतार देते हैं, मतलब जो ध्वजा को, और समापन ये करते हैं जाके काशी में शिवरात्रि पर काशी में स्नान, शाही स्नान करके, मतलब जो अमृत स्नान करके उसके बाद जो समापन होता है। अच्छा, क्या क्या विधि होती है इस धर्म ध्वज को गाड़ने की? किस तरह से लाते हैं, क्या करते हैं? ये धर्म ध्वज जहाँ तक मुझे मालूम है तो ये जो कपड़ा रहता है तो ये साधु संत इनकी व्यवस्था करते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये शायद ये सरकार के माध्यम से ये जो वो उसका बल्ली होता है, सरकार की अखाड़े करते हैं, ऐसे ही कोई व्यवस्था रहती है। और ये काफ़ी लंबा होता है। उसके साथ साथ जो है इस बार हम लोगों ने देखा कि इससे पूर्व में जब भी ये धर्म ध्वजा उठाया गया, खड़ा किया गया, तो सभी बाबा लोग मिल के इसको जो है रस्सी से खींच के करते थे। और इस बार हमने देखा कि इसको क्रेन से मतलब किया गया है। तो हाईटेक, इस बार हाईटेक मेला भी तो हो रहा है। हाँ, तो मेला हाईटेक हो रहा है, तो इसलिए इसको किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरे प्रयाग त्रिवेणी संगम क्षेत्र में आप कहीं से भी देखिए तो धर्म ध्वज ही जब लग जाता है तो ये मान लीजिए कि मेला प्रारंभ हो चुका है। मेले की तैयारियां, संपूर्ण तैयारी होने लगी है। और अब इस धर्म ध्वजा के नीचे संपूर्ण कुंभ मेला स्नान करेगा, सभी साधु संत स्नान करेंगे और पूरे तरीके से कुंभ मेला का समापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित और है, उनसे जानकारी लेते हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से धर्म ध्वज लगता है? वैसे तो ये अखाड़ों का विषय है जो है, लेकिन हम लोग हमेशा से यहाँ देखते आए हैं जिस प्रकार से ये परंपरा का अपने पालन करते हैं। ये सर्वप्रथम अपना धर्म ध्वज यहाँ पे लगा देते हैं। धर्म ध्वज एक प्रकार से अडिगता का भी सूचक है। वो अब यहाँ पर 1 महीने के लिए अडिग हो जाते हैं, तपस्या करते हैं, अपने आप को जो है यहाँ भगवान में पूरी तरह से लीन कर देते हैं। यहाँ पर जो भी समय होता है इनका कार्य धर्म से जुड़ा हुआ चारों तरफ होने लगता है जो है धर्म ध्वज की स्थापना के बाद। और धर्म ध्वज को ये एक प्रकार से सिंबल के रूप में जो है मानते हैं अपना। जैसे संसद में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सिंबल स्थापित किया गया था, उसी प्रकार से ये अखाड़ों का सिंबल होता है। ये उसको जो है इनका अपना मेथड होता है, उसको अपने आप को लेकर के वो उनका विचार अप्लाई करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इतने विविध प्रकार के जो है आयोजनों का हम लोग गवाह बनते हैं, हमेशा से बनते हैं। मैं तीर्थ पुरोहित समाज से हूँ। कई अनेक साधु महात्माओं अखाड़ों का दर्शन हो पाता है हम लोगों को जो है इस माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से अखाड़े अडिगता का प्रतीक है और सिंगोल के रूप में
इस पूरे धर्म ध्वज को स्थापित करते हैं। इसके ऊपर मुरैला का पंख लगाया जाता है और विविध आयोजन करके देवताओं का आवाहन किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन इस आवाहित देवताओं को विश्राम दिया जाता है और उसके बाद शिवरात्रि पर काशी स्नान के साथ इस धर्म ध्वज को लपेटकर रख दिया जाता है अगले कुंभ के लिए। तो धर्म ध्वज की स्थापना की यह पूरी कहानी है और लगातार इस कहानी पर ही अखाड़े चलते हैं। अखाड़े के धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद अब छावनी का निर्माण होगा। छावनी का निर्माण होने के बाद अखाड़े पेशवाई निकालकर छावनी में प्रवेश करेंगे। हालांकि इस बार अखाड़े पेशवाई नाम बदलकर छावनी प्रवेश करने की बात कह रहे हैं। छावनी प्रवेश के बाद अखाड़े इसी अखाड़ा क्षेत्र में बनाए गए शिविरों में रहेंगे। साधु संत 3 प्रमुख स्नान प्रमुख तौर पर मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर शाही स्नान करेंगे। कब कब शाही स्नान है अब आपको ये भी बता देते हैं। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। हालांकि शाही स्नान का भी नाम बदलकर इस बार राजसी स्नान या अमृत स्नान हो रहा है। इसके अलावा संगम की रेती पर साधु संतों के जप और तप के अलग अलग रंग भी देखने को मिलेंगे। धर्म ध्वजा की स्थापना होने के साथ ही उनके अखाड़े से जुड़े देश विदेश में नागा सन्यासी, मठाधीश, महामंडलेश्वर जब संगम आएंगे अस्थायी रूप से शिविर में रहना शुरू करेंगे। सदियों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े आगे खड़े रहे हैं। देश पर हुए आतताइयों के हमले के दौरान भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े आगे रहे हैं। शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए आह्वान किया था, तभी से आह्वान अखाड़ा धर्म की रक्षा करता है। उनके अखाड़े में नागाओं की सेना रहती है जो हमेशा धर्म की रक्षा करने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।